हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.1 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 4 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है हमारा। दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं हमें सिद्ध करना है एक वर्ग में। ठीक है, विकर्ण बराबर होते हैं और जो विकर्ण है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक वर्ग बनाया हुआ है ABCD। इसमें हमें क्या सिद्ध करना है, ये होते हैं हमारे इसमें विकर्ण, तो हमें इन्हें बराबर सिद्ध करना है, यानी AC बराबर हमें BD सिद्ध करना है। और ये विकर्ण देखिएगा एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं ऐसा सिद्ध करना है, यानी एक दूसरे को 90 अंश पर काट रहे हैं। और काटने पर जो इस वाले जैसे विकर्ण का ये भाग दो भाग बन रहे हैं, तो ये दोनों भाग बराबर होने चाहिए। और इस वाले विकर्ण के भी दो भाग बन रहे हैं, ये OB और OD, ये भाग भी हमारे बराबर होने चाहिए। ठीक है, समकोण पर समद्विभाजित का मतलब क्या है, 90 अंश पर काट रहे हैं और जो इनके भाग बन रहे हैं ये बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और विकर्ण बराबर सिद्ध करने के लिए हमें AC बराबर BD सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिएगा पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल लेंगे दिया, और दिया में हम लोग लिख लेंगे कि ABCD एक वर्ग है। चूँकि यहाँ पर वर्ग के बारे में बात की गई है तो ये जो हमने बनाया है ये वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ABCD एक वर्ग है। अब हम लोग जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। तो यहाँ पर हम अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना। अब हमें सिद्ध क्या करना है, विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि AC बराबर हमें BD सिद्ध करना है, AC बराबर BD। और ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये चार कोण बन रहे हैं, किसी एक कोण को हमें 90 अंश दिखाना है। ठीक है, जो हमने लिखा है उसी को दिखा देते हैं, कोई भी दिखा सकते हैं चार में से। तो कोण AOD तथा विकर्ण बराबर दिखाने हैं तो ये हमने लिख दिए, तथा समकोण पर समद्विभाजित भी करते हुए दिखाने हैं तो हम कोई एक कोण 90 अंश का दिखाना होगा, यानी कि कोण AOD हम यहाँ पर 90 अंश का दिखा देंगे। और हमें जो पार्ट बन रहे हैं उन्हें भी बराबर दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं OA बराबर OC और OA बराबर OC तथा जो ये भाग हैं OB बराबर OD। ये चीज़, इतनी चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ये कर देंगे तो हमारे विकर्ण बराबर हो जाएंगे, और ये चीज़ हम दिखा देंगे तो हमारे विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें सारी चीज़ें सिद्ध करनी है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। ठीक है, इस प्रकार से हमने हेडिंग डाल ली। अब देखिएगा यहाँ पर हम उपपत्ति, यहाँ से हम सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग दो त्रिभुज ले लेंगे, एक तो ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ACD, और ये हम ऊपर वाला इसी के बगल वाला, ठीक है, BDC। एक ACD और एक BDC, ये दोनों त्रिभुज हम ले लेंगे। देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ACD और त्रिभुज BDC में। अब इन दोनों त्रिभुज को हम सर्वांग दिखाएंगे। सर्वांग दिखाने के लिए हमें इन दोनों त्रिभुजों को कोई तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे। ठीक है, तो हमारे त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर हम बराबर क्या दिखा सकते हैं, हमें पता है AD किसके बराबर है, BC के, या फिर कह लें BC किसके बराबर है, AD के। चूँकि हमें यहाँ पर चारों भुजाएं बराबर दी गई हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं AD बराबर BC।
सी। और ये हमने कहाँ से लिखा, यहाँ पर हम कारण दे देंगे दिया है, दिया है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ हम बराबर क्या दिखा सकते हैं, दूसरी चीज़ हमें पता है जो ये हमारी सी डी है, देखिएगा ये दोनों त्रिभुजों को बना रही है, दोनों त्रिभुजों को बना रही है। ठीक है, दोनों त्रिभुजों में ये हमारी सी डी भुजा आ रही है, चूंकि भुजा तो एक ही, तो दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी बराबर सी डी, और ये दोनों में मिल रही है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम उभय नेस्ट। ठीक है, उभय नेस्ट लिख देंगे। एक चीज़ हम और बराबर देखनी है, तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग और आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 अंश का। क्योंकि ये ए बी सी डी हमारा एक वर्ग है, इसलिए इसका प्रत्येक कोण क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो ये हमें 90 का मिल गया, और इसी प्रकार से ये भी हम 90 का कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक 90 का होता है। तो कलर वाले त्रिभुज का ये 90 का है कोण डी, और बगैर कलर वाले त्रिभुज का ये वाला 90 है कोण सी। तो हम कोण सी बराबर क्या कह सकते हैं, या फिर कह लें कोण डी बराबर हम कह सकते हैं कोण सी। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, प्रत्येक समकोण है, प्रत्येक समकोण है, समकोण का मतलब 90 अंश का है। ठीक है, हमने तीन चीज़ें बराबर दिखा दी, तो हम कह देंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ए सी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, किस नियम से, नियम देख लेते हैं। हमने इस कलर वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं को और बीच के कोण को बगैर कलर वाले त्रिभुज की इन दो भुजाओं बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो आप ध्यान रखें कि बीच में कोण किस नियम में होता है, बीच में कोण होता है हमारा एस ए एस नियम में बीच में कोण होता है। तो हम लिख देंगे एस ए एस सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से। ये हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया। अब हम लोग जानते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो ये सी भुजा देखिए कलर वाले त्रिभुज की भुजा है, और बी डी हमारे बगैर कलर वाले त्रिभुज की भुजा है। तो ए सी बराबर हम बी डी कर सकते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए ए सी बराबर बी डी, और यहाँ पर लिख देंगे हम सी पी सी टी से। ठीक है, अब देखिएगा हमने ए सी बराबर बी, यहाँ पर डी है सॉरी, ठीक है विकर्ण है हमारे ए सी और बी डी है ना, तो हमें विकर्ण बराबर दिखाने हैं। तो हम यहाँ पर डी लिखेंगे, बी डी हमारा विकर्ण है, ए सी और बी डी विकर्ण है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ तो हमने यहाँ पर दिखा दी। अब हमें दिखाना है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इस बार हम ऊपर वाला ये वाला त्रिभुज, ऊपर वाला ए ओ बी या फिर कह लें ए बी ओ, कुछ भी कह सकते हैं, ए ओ बी। ठीक है, ये हमें ये वाला त्रिभुज और इस नीचे वाला डी ओ सी, ये दोनों त्रिभुज लेंगे और इन्हें भी हम सर्वांगसम दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम दोनों त्रिभुजों को लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में हमें तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे दोनों की, जब ही हम कह सकते हैं कि हमारे ये सर्वांगसम हैं। तो चूँकि हम जानते हैं कि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं ए बी किसके समांतर है, सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं चूँकि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, चूँकि जो हमारा ए बी सी डी एक वर्ग है, और वर्ग को हम समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो हम ए बी बराबर क्या कह सकते हैं, सी डी, ए बी समांतर सी डी। ठीक है, अब ये समांतर हैं और इन्हें ये तिर्यक रेखा छेद कर रही है। तो यदि हम इसे तिर्यक रेखा मान लें, तो ये वाला हमारा कोण और ये वाला कोण, ये कोण हमारे क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे हमारे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, और समांतर रेखाओं के लिए एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम मान लेते हैं कोण एक, इसे मान लेते हैं कोण दो। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, कोण एक बराबर क्या हो जाएगा, कोण दो हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमें पहली चीज़ मिल गई। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2। अब और क्या कर सकते हैं, अब यदि हम इसे तिर्यक रेखा मान लें, ठीक है, तो ये वाला कोण हमारे एकांतर अंतः कोण होंगे। इसे मान लेते हैं 3, इसे मान लेते हैं 4, तो यहाँ पर हमारा कोण 3 बराबर हो जाएगा 4, जो कि एकांतर अंतः कोण समांतर रेखाओं के लिए बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम दूसरी चीज़ लिख सकते हैं कोण 3 बराबर कोण 4। ठीक है, दो चीज़ें तो हमने बराबर दिखा दी, हमें एक चीज़ और बराबर दिखानी है और हमारी त्रिभुज दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो और क्या दिखा सकते हैं बराबर, हमें पता है ए बी और सी डी ये बराबर होंगे क्योंकि चारों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी। ठीक है, तो अब हमने दो कोण एक भुजा दिखाई। अब दो कोण एक भुजा कौन से, मतलब कहाँ से दिखाई, देखिएगा ये हमारे दो कोण रहे और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा के बराबर दिखाई। ठीक है, यानी कि हमने बीच की भुजा बराबर दिखाई और भुजा के अगल बगल के कोण बराबर दिखाए। तो ऐसा हमारे किस नियम में होता है, ऐसा होता है हमारे ए नियम में। ठीक है, तो पहले तो हम लिख देते हैं, अतः यहाँ हम लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे दिया, जो ये हमने भुजाएं बराबर दिखाई ये हमने दिया से दिखाई। देखिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे अतः जो हमारे ये दोनों त्रिभुज हैं ए ओ बी, ये हमारे सर्वांग सम हैं। त्रिभुज डी ओ सी ये हमारे सर्वांग सम है। और कौन से नियम से, अभी हमने नियम यहाँ पर बताया है, तो यहाँ पर नियम लिख देते हैं ए सर्वांग समता नियम से। ठीक है, हमने इन दोनों को भी बराबर सर्वांग सम दिखा दिया। अब देखिएगा, तो जब हमने इन दोनों को सर्वांग सम दिखा दिया तो हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं हम जानते हैं। तो हम ओ ए बराबर क्या कर सकते हैं, ओ सी सी पी सी टी से। तो यहाँ पर अब हम लोग कर देंगे, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि हमने सर्वांग सम दिखाए हैं अभी त्रिभुज, इसलिए हम ओ ए बराबर कर सकते हैं, ओ ए बराबर ओ सी और तथा ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, देखिएगा अब हमने इसे मान लेना है समीकरण। देखिएगा जो हमने पहले बराबर दिखाए थे यहाँ पर सी पी सी टी से, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसे समीकरण सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब हमने ये चीज़ भी हमने दिखा दी, ये चीज़ भी दिखा दी, हमें एक कोण 90 अंश का और दिखाना है, फिर हमारा काम हो गया। ठीक है, अब देखिएगा हमें कौन सा कोण 90 अंश दिखाना है, ए ओ डी यानी कि ये वाला कोण हमें 90 अंश दिखाना है, ए ओ डी। ठीक है, ये वाला 90 अंश। तो देखिएगा इस बार हम इन त्रिभुजों को लेंगे ए ओ डी और डी ओ सी को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी डी ओ सी लिख लेते हैं, डी ओ सी में इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है तो हमें तीन पार्ट बराबर दिखाने होंगे। देखिएगा दिखाते हैं, तो हमें पता है अभी ओ ए बराबर है ओ सी के, अभी हमने यहाँ पर अभी सिद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ओ ए बराबर ओ सी, एक चीज़ हमें मिल गई दोनों त्रिभुजों में। और हम क्या देख सकते हैं, और जो हमारी ओ डी भुजा है, ये हमारी ओ डी है, ये दोनों त्रिभुजों के लिए है, इस वाले त्रिभुज के लिए भी है, इस वाले के लिए भी है, तो ये दोनों के लिए हो जाएगी बराबर। ओ डी बराबर हम लिख सकते हैं ओ डी, और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, ओ डी बराबर ओ डी, यानी दोनों में है तो यहाँ पर लिख देंगे उभय निष्ठ। और यहाँ पर जो ये हमने लिखा है यहाँ लिख देंगे सिद्ध किया गया, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं इसे, तो सिद्ध किया गया। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा, अब हमने दो पार्ट बराबर दिखा दिए, और क्या दिखा सकते हैं हम बराबर, हम सी डी के बराबर में ए डी को दिखा सकते हैं, क्योंकि वर्ग की भुजा है ये, तो वर्ग तो हमारी वर्ग की तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ हमने बताया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी डी बराबर ए डी, और यहाँ पर लिख देंगे दिया है। ठीक है, हमने तीन भुजाएं बराबर दिखा दी, तो हम लिख सकते हैं अतः जो हमारे त्रिभुज है ए ओ डी वो सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
त्रिभुज DOCK, ठीक है, त्रिभुज का चिन्ह है ये DOCK। और कौन से नियम से? चूंकि हमने तीनों भुजाएं बराबर दिखाई हैं, इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं को बराबर दिखाई हैं, यानी कि तीनों भुजाएं हमारी कौन से नियम में होती हैं? यहाँ पर हम लिख देंगे S सर्वांग समता, चूंकि S का मतलब भुजा होता है, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। और हम क्या करेंगे? अब देखिएगा, हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। अब हम जानते हैं कि इनके जो संगत पार्ट होते हैं सर्वांग सम त्रिभुजों को बराबर होते हैं, तो इस वाले कोण को मान लेते हैं हम कोण 5, इसे मान लेते हैं कोण 6। अब हम CPCT से कोण 5 बराबर 6 कर सकते हैं, चूँकि हम इन दोनों को सर्वांग सम दिखा चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसलिए कोण 5 बराबर कोण 6, यहाँ पर लिख देंगे CPCT, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमें 90 अंश का AOD कोण 90 अंश का दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये एक लाइन है, इस लाइन पर दो कोण बन रहे हैं, जिस एक का नाम है 5, एक का नाम है 6। यदि हम दोनों कोणों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक लाइन पर जितने भी कोण बनते हैं सभी का योग 180 अंश होता है। तो हम कोण 5 और कोण 6 को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर हो जाएगा कितना? हमारे 180 अंश। और हम कोण 5 बराबर यहाँ पर जो है कोण 5 प्लस 6 बराबर क्या है? 180 अंश, ठीक है। तो हम कोण 5 को ज्यों का त्यों रखेंगे, और कोण 6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? कोण 6 की जगह हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। चूंकि अभी हमने CPCT से इसे दिखाया है 5 बराबर 6, तो हम 6 की जगह क्या लिख सकते हैं? 5। किसी के बराबर किसी को भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 की आवश्यकता है, चूंकि हमें ये वाला कोण 5 वाला 90 अंश दिखाना है। तो 6 की जगह क्या रख देंगे? कोण 5 और बराबर में 180 अंश। ये दो बार कोण 5 है, इन्हें जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण 5, और यहाँ पर हो जाएगा 180, ठीक है। ये 2 जाएगा भाग में हमारा, और जब हम 180 में 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा कोण 5 बराबर आ जाएगा 90। और कोण 5 ही तो हमारा AOD है, AOD कोण 5 ही तो हमारा AOD कोण है। इसे मान लेंगे क्या? हम इसे मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। इसे समीकरण 3 मान लेंगे, और यहाँ पर लिख देंगे समीकरण, यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ के बाद में आपको यहाँ से नोट करना है, समीकरण फर्स्ट सेकंड व थर्ड से स्पष्ट है कि वर्ग के विकर्ण बराबर तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है, करते हैं। इति सिद्धम, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। हम ये सारी चीज़ें दिखा देते हैं, और फिर हमारा सिद्ध हो जाता है कि जो विकर्ण है वो बराबर होंगे वर्ग के, और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित भी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।